10वीं क्लास मैथ समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 सवाल आपका क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D, nवां पद को AN है। देखिए इसमें आपको A क्या दे रखा है 7, D क्या दे रहा है आपका 3, N क्या बोल रहा है आपका 8, AN नहीं, इसमें आपका AN निकालना है। दूसरा में क्या बोल रहा है? दूसरा में आपका A बोल रहा है माइनस आपका 18 और आपका इसमें D निकालना है और N आपको 10 दे रखा है और आपका AN क्या बोला 0 बोल रखा है। इसमें आपको A निकालना है। इसमें आपको D दे रखा है -3, आपको N बोल रहा है 18 और आपका AN क्या बोल रहा है -5 बोल रहा है। 4 में देखिए A का मान कह रहा है -18 और D का मान 2.5, इसमें N आपको निकालना है और AN क्या बोला 3.6 बोल रखा है। 5 में क्या देख रहे हैं आप? 5 में देख रहे हैं कि 3.5 और आपका D बोला 0 और N क्या बोला आपका 105। तो हमें क्या निकालना है? इसमें AN निकालना है। तो चलिए बारी बारी से सभी को हम लोग हल करते हैं। तो हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। सवाल देखिए, सॉल्यूशन को ध्यान से हम लोग देखते हैं। कह क्या रहा है देखिए ध्यान से। ये आपको ऊपर जो दे रखा है उसी को यहाँ पर लिख रखा है। A का मान 7 है, D का मान 2 है, आपका N का मान आपका 8 है, AN हमको निकालनी है। तो कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे? देखिए क्या बोल रहा है। AN का सूत्र क्या होता है? AN बराबर आपका सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, अब ऊपर से देख के यहाँ से नीचे पुट कर देंगे। A का तो 8 ठीक है और आपका N का मान क्या रखेंगे 8 रखेंगे और A का मान क्या है 7, तो यहाँ क्या रखेंगे 7 रख देंगे। प्लस की प्लस और N का मान क्या है आपका 8 है तो क्या रख देंगे 8 रख देंगे। घटाव 1 है तो 1 डाल देंगे। D का मान क्या है तो क्या रख देंगे यहाँ पर 3 रख देंगे। तो ध्यान से आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या हो रहा है 7 के साथ 8 में से 1 चला जाएगा तो क्या निकलेगा आपका 7 और 3 क्या कर रहा है गुना कर रहा है ना। तो 7 के साथ और 7 3 का क्या बनेगा आपका 21, 21 7 क्या आपका हो जाएगा 28। ठीक है, तो हम लोग nवां पद क्या निकल गया हम लोगों का 28 यानी निकल गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा में देखिए सवाल क्या कह रहा है। दूसरा में हम लोग कह रहे, चलो जूमिंग कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए ध्यान से कह रहा है आपका A का मान क्या बोल रखा है -18 और N क्या बोल रहा है आपका 10, AN क्या बोला 0 बोल रखा है, D हमें निकालनी है। तो देखिए AN का सूत्र क्या होता है हम लोगों का। देखिए ध्यान से हम लोगों को क्या बोला आपका N का मान क्या बोला, यहाँ पर N रखेंगे फिर 10 रख दिया गया और A का मान क्या है 18, तो यहाँ क्या रख देंगे 18 रख देंगे माइनस में। ठीक है, और N का मान तो N यहाँ पर क्या बोला 10, तो यहाँ पर N का मान रखेंगे तो N रख गया -1, तो माइनस आपका 1 हो गया। D का मान हम लोगों को नहीं पता है तो D का आपका D रह जाएगा। लेकिन A10 का मान यानी A10 का मान अब क्या बोला है दे 0 बोल रखा है। क्या बोल रखा है 0, 0 पुट कर देंगे। अब देखिए -18 तो -18 हो गया, प्लस की प्लस 10 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 और D है तो D अब गुना में लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। आपको ऐसे बोला, क्या बोल रखा है ध्यान से देखिएगा। बोला आपको 0, क्या बोला बोल रखा है कि 0 बराबर क्या कहा माइनस आपका 18 प्लस क्या बोला आपका प्लस 9D। क्या बोला आपका 9D। तो अब 18 को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 18 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9D। क्या हो जाएगा बराबर आपका 9D। ध्यान से देखिए हम इसको अदला बदली करेंगे तो इधर 9D हो जाएगा पहले, इधर क्या आपका हो जाएगा 18। अब ध्यान से देखिएगा D का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। 9 इधर क्या कर रहा है गुण, उधर क्या करेगा भाग करेगा, तो 18 बटा क्या निकलेगा हम लोग का 9, 9 से कट जाएगा बार में 2 बार में, यानी आपका D का मान क्या निकल जाएगा आपका 2 निकल, काट देंगे कब बार में 2 बार में। यानी आप लोग क्या करेंगे D का मान हम लोग का निकल चुका है, यानी अब हम लोग का 2 नंबर सवाल भी क्या हो गया बन गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सवाल क्या होता है 3 नंबर। 3 नंबर को थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर को जूमिंग थोड़ा करते हैं, हो गया। देखिए ध्यान से अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है
3 नंबर में क्या दे रखा है आपका, डी का मान बोलता है -3 और एन का मान क्या बोलता है 18, एन क्या बोला -5, ए हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, ए हमें निकालनी है। तो वही पहला सूत्र क्या हो जाएगा, पहले वाला सूत्र ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका हो जाएगा। चलिए एन का मान क्या बोला 18 होता है यहाँ पर, ए तो ए ठीक है, एन का मान क्या कर देंगे 18 रख देंगे, प्लस की प्लस ए का तो मान नहीं है तो ए को ए रहने देंगे, प्लस की प्लस। अब एन का मान क्या बोला था 18, तो 18 घटाओ आपका 1 हो जाएगा। डी का मान हम लोगों को क्या बोला, डी का मान बोला है माइनस हम लोगों का 3, तो यहाँ पर देखिए -3 हम लोगों का लिखा गया है। ए 18 का मान क्या है आपका, यानी क्या है आपका 5 है, -5 है। और देखिए ए का एक 18 में से चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, और डी का मान का रखेंगे माइनस आपका 3 रखेंगे, तो 3 रखा गया। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस आपका 5 है, ये क्या हो जाएगा 17, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 51, क्या हो जाएगा ये आपका 51 देगा, क्या देगा -51। तो इधर -51 है तो बॉर्डर पार उधर जाएगा, इधर से हम उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा प्लस में, क्या बन जाएगा प्लस में। तो 5 पहले से क्या था कर्जा में था, 51 जाएगा प्लस करेगा, इधर क्या बचेगा आपका ए बच जाएगा। तो देखिए 51 कमाए हैं, अब 5 कर्जा हो गया तो कितना बचेगा आपका 46। तो ए का मान क्या निकाल लेंगे हम लोग 46 हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को कैसे हम देखते हैं, देखिए ध्यान से 4 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए क्या कहता है आपसे। यहाँ पर आपका ए का मान क्या बोल रखा है -18.9, डी क्या बोला 2.5, आपका एन क्या बोल रखा है 3.6, और हम लोग को क्या निकालनी है, हम लोग को 1 मिनट 1 सेकेंड थोड़ा हम लोग, हाँ एन हमको क्या निकालना है, इसमें हमें एन निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, यही सूत्र से बनेगा, ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा। ठीक है, देखिए ए एन का मान आपको क्या दे रखा है 3.6, तो 3.6 पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए का मान आपको यहाँ दे रखा है -18.9, तो रख दिए, प्लस की प्लस, एन का मान नहीं पता तो एन नहीं लिखेंगे -1, और इसका मान डी का मान क्या पता है 2.5 हम लोग इसको रख दिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या कराएंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये इधर क्या कर रहा है कर्जा है, उधर भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे तो क्या करेगा प्लस करेगा। देखिए यहाँ प्लस कर रहा है ना, तो बताइए क्या था 3.6 और 18.9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो अब जोड़ के आप देख सकते हैं, तो देखिए 18 आपका 9 प्लस क्या होगा आपका 3 आपका 6, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15 के 5, हाथ में आपका 1, 8 3 11 खर्चनिया 12, एक क्या हो जाएगा 2, यानी 22 क्या निकलेगा आपका 5। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22.5 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या अदला बदली कर लिया, क्या कर लिया, इसका मान कितना आया, इसका मान आपको आया है 22.5 आया है, बराबर आप इसका मान देख रहे हैं इतना आया है। तब मान लीजिए कि तरजुई है, तरजुई का क्या होता है, इसको अदला बदली कर लेते हैं तो क्या ई हो जाएगा किधर, ई हो जाएगा इधर, ई जो था किधर आ जाएगी इधर, अदला बदली कर लेगा तो आ गया। अब देखिए 25 इधर क्या कर रहा है 2.5 इधर क्या कर रहा है 2.5 इधर आपका गुना, इधर क्या करेगा भाग करेगा। ठीक है, देखिए भाग कर रहा है तो क्या करेंगे 25 क्या करेंगे 25 से काटेंगे 225, तो 8 बार में तो 200 होता है, 9 बार में क्या होगा आपका, ये आपका एक अंक बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, क्या दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा आपका 9 बार में कट जाएगा। एक इधर क्या कर रहा है घटा रहा है, उधर क्या करेगा प्लस कर देगा, तो 9 गो प्लस में हो गया, तो क्या बना देगा आपका 10 बना देगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा देखिए दिक्कत कर रहा है सवाल, फिर हम सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कर रहा है, ए का मान 3.5, डी का मान 0 है और एन बराबर का 105 है, एन का हमें मान इसमें निकालनी है। तो वही भाग जा रहा है प्रश्न, ठीक है कोई बात ना। देखिए यहाँ से हमको इस सूत्र पर बनाना स्टार्ट करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। देखिए ए का मान क्या दिया था 3.5 दे रखा था, एन का मान क्या था 105 घटाओ क्या आपका 1 हो जाएगा, डी का मान क्या दिया था 0। अब देखिए 3.5 तो ठीक है,
अब देखिए 105 में से 1 घटाएंगे तो क्या निकलेगा 104। 104 में आप 0 से गुना करिएगा तो क्या देगा, 0 ही आपका देगा। तो क्या बनेगा 3.5, यानी आपका सवाल क्या हो गया, बन के कंप्लीट हो गया। और इसके बाद एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक और सवाल हम लोग क्या कहता है, देखिए थोड़ा इसको कर लेते हैं छोटा सा सवाल। देखिए सवाल में क्या कह रहा है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका अचयित कारण भी दीजिए। देखिए आपको एपी दे रखा है, क्या दे रखा है, पहला पद आपका 10 है, दूसरा पद क्या है 7, तीसरा पद आपका 4, तीसवा पद क्या होगा, क्या निकालना है हमें, तीसवा पद निकालना है। तो देखिए पहले ए का मान आपका तो हो जाएगा क्या 10, डी का मान निकालेंगे तो 7 घटाव 10 करेंगे तो 7 घटाव 10 हुआ तो क्या आप गया, डी का मान आ गया -7 आ गया। हमें क्या निकालना है, तीसवा पद। तीसवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A30 बराबर A प्लस ए को कम डी, तो कौ गो डी 29 आपका डी हो जाएगा। तो ए का मान क्या पुट करेंगे 10 और आपका 29, तो 29 डी का मान क्या दिया है माइनस आपका 3 निकाले थे तो यहाँ का रखेंगे -3 आपका रख देंगे। तो 10 प्लस में क्या करेंगे 29 -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा। 29 क्या होता है आपका 87। 87 कर्जा है 10 कमा के दे देंगे तो क्या 77 कर्जा आपका और बचेगा। ठीक है, एक और ऐसा ही सवाल है, उसको भी क्लियर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है, 1 मिनट, अच्छा सवाल को पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको देखिए ए का मान क्या बोलिएगा, ए बराबर बोलिएगा आपका -3 बोल सकते हैं। और आपका डी कैसे निकलेगा, डी बराबर निकलेगा दूसरा घटाव पहले यानी -1, हाँ घटाव -3 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका +3। ठीक है, अब इसका बाटा पर अगर जोड़ करिएगा तो 2 की 2 हो जाएगा, -1 है तो 1 है, 3 दूना क्या हो जाएगा आपका प्लस में आपका 6, तो 6 में से 1 काट जाए तो क्या हो जाएगा 5 बटा आपका 2 निकलेगा। क्या निकलेगा 5 बटा आपका 2 निकला। इतना निकल गया तो हमें क्या 11वां पद, 11वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बराबर ए प्लस कौ डी आपका 10 डी बन देता है। तो देखिए ए का मान क्या रखेंगे आपका -3 प्लस 10 और डी का मान क्या निकला था 5 बट्टा आपका 2 निकला था। तो क्या हो जाएगा 2 के पारे से क्या हो जाएगा आपका 2 के पारे से 10 कट जाएगा बार में 5 बार में कटेगा तो ठीक है -3 तो रहेगा, 5 क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 में से क्या 3 चला गया तो क्या बचेगा आपका 25 में से 3 चला गया तो क्या होगा आपका 22, क्या निकलेगा आपका 22। इसमें आंसर आपका क्या निकल जाएगा बी नंबर यानी 22 वाला हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन में क्या दे रखा है। देखिए पहले इसका क्या किया, पहले इसका ये डी निकाला है, ठीक है, उसके बाद इसका क्या 11वां पद निकाला है, क्या कहा 11वां पद बराबर ए प्लस कौ डी आपका 10 डी, तो ए का मान -3 रखा और 10 की 10 और डी का मान 5 बटा 2। तो देखिए 2 से क्या हो जाएगा 10 कटेगा बार में 5 बार में कट जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा -3 तो -3, 25 में से -3 दे देंगे तो कितना बचेगा आपका 22 बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे अच्छे से।